हेलो फ्रेंड्स, टाइगर टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से नर्सिंग की जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक नर्सिंग कंपटीशन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे और लास्ट में फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस विच कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस जो है ये एक इन्फ्लामेशन है किसका? मेनिंजेस का। अब मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस एक लेयर है जो कवर एंड प्रोटेक्ट करके रखती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। इस प्रकार से जो मेनिंजाइटिस है इन्फ्लामेशन है मेनिंजेस का, जो कवर करके रखती है और प्रोटेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। मेनिंजेस आर थ्री मेम्ब्रेन लेयर। मेनिंजेस जो है ये थ्री मेम्ब्रेन की एक लेयर है। अब इसमें थ्री मेम्ब्रेन कौन कौन सी है? पहली है ड्यूरामेटर, दूसरी अरेक्नोइड मेटर और तीसरी है पायामेटर। ड्यूरामेटर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है मेनिंजेस की, अरेक्नोइड मेटर जो है ये मिडिल लेयर है और पायामेटर जो है इनर मोस्ट लेयर है। ये डायग्राम से अपन इसको देख सकते हैं। ये ब्रेन है, तो इसमें जो ये रेड वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये है पायामीटर। इसके बाद में जो ब्लैक वाली दिख रही है ये है अरेक्नोइड मेटर और ये जो ब्लू वाली दिख रही है ये है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर है, अरेक्नोइड मीटर मिडिल लेयर है और पायामीटर जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। अगर अपन मेनिंजाइटिस की टाइप्स की बात करें तो मेनिंजाइटिस को अपन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेप्टिक मेनिंजाइटिस और दूसरा है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अब सेप्टिक मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं? सेप्टिक मेनिंजाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेप्टिक मेनिंजाइटिस जो रहता है ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। अगर इसके अपन एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और नाइजीरियाई मेनिंजीटाइटिस, ये इसके दो एग्जांपल है। वहीं अगर अपन असेप्टिक मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और सेकेंडरी टू कैंसर और वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस में जाएगा, या सेकेंडरी टू कैंसर, अगर कैंसर की वजह से कोई मेनिंजाइटिस हो रहा है वो भी असेप्टिक मेनिंजाइटिस में जाएगा। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसकी वजह से जो मेनिंजाइटिस हो रहा है वो भी असेप्टिक मेनिंजाइटिस में जाएगा। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन एडल्ट। अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, वो भी एडल्ट्स के अंदर, तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो है ये मोस्ट कॉमन कोज है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का एडल्ट्स के अंदर। अगर अपन मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को या मेनिंजाइटिस को बढ़ावा देते हैं, तो इसमें सबसे पहले है टोबैको यूज़। अगर कोई बहुत ज़्यादा टोबैको का यूज़ करता है या टोबैको का यूज़ करता है तो उसको रिस्क रहती है कि उसमें मेनिंजाइटिस हो जाए। दूसरा है वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये वायरल है, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से। तीसरा है ओटाइटिस मीडिया। अब ओटाइटिस मीडिया किसे कहते हैं? जो इनर ईयर का जो इन्फेक्शन रहता है या इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। चौथा है मास्टोडाइटिस। जो मास्टोइड जो प्रोसेस रहती है उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको मास्टोडाइटिस कहते हैं। पांचवा है इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी। अगर किसी में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। अगर अपन मेनिंजाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो मेनिंजाइटिस जो है किस तरीके से होता है, कैसे बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करता है बॉडी के अंदर और किस तरीके से ग्रो करता है, ये अपन इसको पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। तो मेनिंजल इन्फेक्शन इज कंसिक्वेंस ऑफ अदर इन्फेक्शन और बाय डायरेक्ट स्प्रेड आफ्टर ट्रोमेटिक इंजरी टू फेशियल बोन और सेकेंडरी टू इन्वेजिव प्रोसीजर। ये तीन तरीके से बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकता है। पहला तो है कि किसी अदर इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में प्रवेश कर जाए या ब्रेन में पहुंच जाए और वहाँ जाके मेनिंजाइटिस को इन्फ्लामेशन कर दे। दूसरा है स्प्रेड आफ्टर ट्रोमेटिक इंजरी, या किसी को ट्रोमेटिक इंजरी हो जाए फेशियल बोन की, उसकी वजह से भी जो बैक्टीरिया या वायरस है वो ब्रेन में पहुंच जाएंगे और वहाँ पे जाके मेनिंजाइटिस कॉज कर देंगे। या सेकेंडरी टू इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया जा रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे सेप्टिक टेक्निक जो है वो यूज़ नहीं करी गई है और उससे बैक्टीरिया और वायरस ब्रेन या मेनिंजेस तक पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड पॉलीप्लेट्स इन सीएसएफ। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेन तक पहुँचे हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन तक पहुँच गए हैं और वहाँ पे जाके प्रोलीफेरेट्स हो जाते हैं सीएसएफ में। अब इसकी वजह से क्या होता है? द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ सेल वॉल फ्रेगमेंट एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड्स फैसिलिटेटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीएसएफ में पहुंच गए हैं ये होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं और रिलीज करवाते हैं क्या? सेल वॉल फ्रेगमेंट और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स।
जो किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो बढ़ावा देते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस को। इस तरीके से मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन मे कॉजेज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब वो जो इन्फ्लामेशन हो गया है मेनिंजेस का, उसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाता है। अब आईसीपी नॉर्मली कितना रहता है, तो आईसीपी जो रहता है वो 5 to 15 mm ऑफ एचजी नॉर्मली रहता है। अब क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाता है, और इसी की वजह से हमें जो है मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अपन मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि मेनिंजाइटिस अगर किसी को हो जाता है तो उसमें अपने को क्या साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उसमें हेडेक देखने को मिलेगा, फीवर एंड चियर्स देखने को मिलेगा, नकल इमोबिलिटी देखने को मिलेगी, नकल रिजिडिटी देखने को मिलेगी। अब नकल रिजिडिटी किसे कहते हैं, स्टिफ एंड पेनफुल नेक। अगर अपन उनकी नेक को मूवमेंट करवाएंगे तो स्टिफ दिखेगी और उनमें बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। इसके अलावा उसमें दो यूनिक साइन देखने को मिलते हैं जो मेनिंजाइटिस के साइन है, वो है पॉजिटिव कर्निंग साइन और पॉजिटिव ब्रूजेस की साइन। अब देखते हैं अपन पॉजिटिव कर्निंग साइन क्या होता है। व्हेन द पेशेंट इज लाइंग विद द थाई फ्लेक्स ऑन द एब्डोमेन, द लेग कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सटेंड। पॉजिटिव कर्निंग साइन किसे कहेंगे, जब पेशेंट लेटा हुआ रहता है सुपाइन पोजिशन में विद द थाई फ्लेक्स, जब उसकी थाई फ्लेक्स की हुई रहती है और वो सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ रहता है, और थाई जो रहती है वो एब्डोमेन में फ्लेक्स की हुई रहती है, द लेग कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सटेंड। उसके बाद अपन लेग को अगर एक्सटेंड करेंगे तो कम्प्लीटली एक्सटेंड नहीं होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये पॉजिटिव कर्निंग साइन, इसको अपन डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, पॉजिटिव ब्रूजेस की साइन और पॉजिटिव कर्निंग साइन में। पॉजिटिव ब्रूजेस की साइन देखते हैं पांचवा, ये क्या होता है, व्हेन पेशेंट नेक इज फ्लेक्स, जब पेशेंट की नेक को फ्लेक्स किया जाता है, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड हिप आल्सो अकर। जब अपन पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं और उसकी नेक को फ्लेक्स्ड करते हैं तो उसकी जो नी है और हिप है उनमें भी फ्लेक्शन होगा। ये पॉजिटिव ब्रूजेस की साइन है। इसके साथ ही में फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है। फोटोफोबिया किसे कहते हैं, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट। अगर किसी को लाइट से एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है तो इसको अपन फोटोफोबिया कहते हैं। साथ ही में जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट रहता है उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एलओसी भी देखने को मिलता है। अपन डायग्राम से समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है पॉजिटिव कर्निंग और पॉजिटिव ब्रूजेस की साइन में। इस डायग्राम से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि पॉजिटिव कर्निंग साइन और पॉजिटिव ब्रूजेस की साइन में क्या अंतर है और किस तरीके से इनको परफॉर्म किया जाता है। इसमें आप जो ये डायग्राम बी वाला देख पा रहे हैं, इसमें जो है पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है और इसकी जो थाई है इसको 90 डिग्री फ्लेक्स्ड किया गया है एब्डोमेन पे, और इसके बाद में ये जो लेग है इसको अपन एक्सटेंड कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन फील होता है। ये है पॉजिटिव कर्निंग साइन। अब ये जो दूसरा वाला जो देख रहे हैं आप, ये नीचे सी वाला जो देख रहे हैं, ये है पॉजिटिव ब्रूजेस की साइन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ रहता है और उसके बाद में अपन नेक को फ्लेक्स करते हैं तो उनकी हिप और जो उनकी लेग है इनमें भी फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव कर्निंग और ब्रूजेस की साइन है, इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस तरीके की नॉलेज मिल पाए। तो चलिए आगे देखते हैं। Rashes over the body are one of the feature of meningitis caused by Neisseria meningitis। रेसेस जो है बॉडी के ऊपर में, ये फीचर है किसका, मेनिंजाइटिस का। वो भी कौन सा वाला मेनिंजाइटिस, जो किसके द्वारा होता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा जो होता है। उसका मेन क्लिनिकल फीचर क्या है, रेसेस ओवर द बॉडी। बॉडी के ऊपर जो रेसेस होना, ये मेन क्लिनिकल फीचर है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का। अब अपन देखते हैं कि मेनिंजाइटिस का जो है वो डायग्नोसिस किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहला है ब्लड कल्चर एंड सीएसएफ कल्चर। ब्लड कल्चर और सीएसएफ कल्चर के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है ग्राम स्टेनिंग और तीसरा है सीटी स्कैन। इन तीनों माध्यम के द्वारा अपन मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर अपन प्रिवेंशन की बात करें कि मेनिंजाइटिस को अपन किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पहला है मेनिंजोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन गिवन टू यूथ एट 11 to 12 ईयर ऑफ एज विद बूस्टर डोज एट 16 ईयर ऑफ एज। मेनिंजोकोकल की प्रिवेंशन के लिए अपन यूथ को 11 to 12 ईयर पर मेनिंजोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन दे सकते हैं और इसकी बूस्टर डोज 16 ईयर पे दे सकते हैं। इस तरीके से अपन मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी प्रिवेंशन की बात करें अपन, तो पीपल इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट विद मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस शुड बी ट्रीटेड विद एंटीमाइक्रोबियल कीमोप्रोफिलेक्सिस। ऐसे पेशेंट जो क्लोजर कॉन्टैक्ट में है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के,
उन पीपल को अपन एंटी माइक्रोबियल कीमोप्रोफिलैक्सिस जो है वो शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से अपन उनको मेनिंजाइटिस से बचा सकते हैं। अब अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट को कि अगर किसी पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस हो जाता है तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। पहला है इसमें इंस्टीट्यूटिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन अंटिल 24 आवर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट है जो मेनिंजाइटिस से ग्रसित है तो उसके अंदर अपने को प्रिकॉशन रखना है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन रखना है। कब तक? 24 आवर आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी। जब से एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट की जा रही है उसके 24 आवर तक अपने को इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस रखने हैं। अगला अपन नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, इंश्योर क्लोजर न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग। अपने को क्लोजर न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है, वाइटल्स की मॉनिटरिंग करनी है। असिस्टिंग विथ पेन मैनेजमेंट, अपने को पेन मैनेजमेंट करना है उसका। इम्प्लीमेंटिंग प्रेस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है उसको अपने को इम्प्लीमेंट करना है, ये नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मेनिंजाइटिस से संबंधित है और अक्सर ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखा है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजाइटिस इज। मेनिंजाइटिस की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? पहला है पायामीटर, दूसरा है ड्यूरामीटर, तीसरा है अरेक्नोइड मीटर और चौथा है कोरोइड प्लेक्सस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है मेनिंजेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 38 ईयर ओल्ड मेल कंप्लेन्स ऑफ हेडेक एंड नेक पेन। उसको हेडेक है और नेक पेन को कंप्लेन कर रहा है। एग्जामिनेशन बाय अ नर्स रिवील्स पेनफुल फ्लेक्शन ऑफ नेक टू द चेस्ट, दिस कुड बी ड्यू टू। ये किस वजह से हो रहा है? उसको क्या क्या हो रहा है? उसको एक हेडेक हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, और जब एग्जामिनेशन किया जा रहा है नर्स के द्वारा तो वो क्या रिवील्स करता है? पेनफुल फ्लेक्शन ऑफ नेक टू द चेस्ट, दिस कुड बी ड्यू टू। ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्शन ए है सबरेक्नोइड हीमेटोमा, दूसरा है ब्रेन ट्यूमर, तीसरा है मेनिंजाइटिस और चौथा है सीवी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस। अब अपने को बताना ये है दोस्तों, आप ये बताना है कि ये जो सिम्टम बताए जा रहे हैं ये कौन से साइन के सिम्टम है? ब्रुजेस्की साइन के सिम्टम है या कनिंग साइन के सिम्टम है? ये आप वीडियो के कमेंट में बताना कि ये जो साइन एंड सिम्टम बताए जा रहे हैं इस क्वेश्चन में ये किसके साइन एंड सिम्टम है, ब्रुजेस्की साइन के या कनिंग साइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन आर डायग्नोस्टिक साइन ऑफ। ये किसके डायग्नोस्टिक साइन है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी कर्निकटेरस और ऑप्शन डी टिटेनस। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस। ब्रुजेस्की और कर्निंग साइन जो है ये मेनिंजाइटिस के डायग्नोस्टिक साइन है। दोस्तों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।